Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Well, once again I'm with you. Well, as I am making the different videos on the geopolitics, and I was discussing the war between America and Iran. So once again I'm with you. Well, from where should I begin? कहाँ से मैं शुरू करूँ? well, आज जो मैं शुरू करता हूँ, मैं आपके साथ में जो है डिस्कस करता हूँ। देखो इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे जो है क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली ख़ामेनी के ऊपर इतनी ज़बरदस्त जो है वो थ्रेट थी इतनी ज़बरदस्त जो है उनके ऊपर जैसा कि अमेरिका ने पहले ही जो है कह दिया था और इसके अलावा जो है इज़राइल भी बहुत ज़्यादा दिनों से जो है घात में था आयतुल्ला ख़ामेनी को जो है मारने की। तो पहले से जो है उनके लिए ऐसे कोई इंतज़ामात क्यों नहीं कर लिए गए या वो कहीं और क्यों नहीं चले गए? वो किसी और देश में क्यों नहीं चले गए या किसी वो बंकर में क्यों नहीं चले गए? वेल देखो, मैं आपको आयतुल्ला ख़ामेनी का ही एक स्टेटमेंट जो है आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं था कि आईआरजीसी ने उनके लिए कोई जो है ऐसा इंतज़ाम नहीं करा था, बल्कि आईआरजीसी ने जो है उनसे इंसिस्ट करा था इस बात के लिए कि आप जो है किसी महफूज़ बंकर में जो है चले जाएँ, किसी महफूज़ जगह के ऊपर जो है शिफ्ट हो जाएँ। आपकी जान को बहुत ज़बरदस्त जो है अमेरिका और इज़राइल की तरफ से बहुत ज़बरदस्त ख़तरा है। लेकिन इस आप देखो इसके ऊपर जो है आयतुल्ला ख़ामेनी ने जो अपना रिएक्शन दिया था, उन्होंने कहा कि अगर तुम ये चाहते हो कि मैं किसी बंकर में चला जाऊँ, तो तुम हमारे यहाँ जो उन्होंने हवाला दिया था कि हमारे यहाँ जो 9 करोड़ जो अवाम है, उसके लिए भी ऐसे ही बंकर बनवा दो, तो मैं भी उनके साथ में जो है बंकर में चला जाऊँगा। यानी कि आप देखो, अगर हम बात करें आयतुल्ला ख़ामेनी की, तो आप इनको देखोगे तो ये एक अवामी लीडर्स है। असल में इस टाइम पे हो क्या रहा है, जैसा कि मैंने अपनी एक इससे पहले मैं जब आपसे बात कर रहा था मैंने आपसे कहा था कि आज जो है दुनिया सही से जो आयतुल्ला ख़ामेनी जो है उनको समझ जो नहीं पा रही है, उसका एक बहुत बड़ा जो रीज़न है कि हम इस दौर में जो है जी रहे हैं कि जब आप देखो, जहाँ पर हमारे सामने जो एप्स्टीन फाइल्स के जो क्रिमिनल्स हैं, उनको जो है हीरो बना के पेश किया गया है। उनको जो है दूसरी तरफ अगर आप देखो, हमारी तरफ दुनिया में हाँ, अगर हम बात करें कि जो अपने आप को डिफेंडर्स ऑन द मैनकाइंड कहते हैं, जो अपने आप को डिफेंडर्स ऑफ द ह्यूमैनिटी कहते हैं, यानी कि जो अपने आप को इंसानियत का मसीहा कहते हैं। आप देखो वो देश हैं कि जिन्होंने जो है, अगर हम बात करें अमेरिका की, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है कि जिसने आज तक जो है न्यूक्लियर बॉम्ब को जो है यूज़ करा हो, न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करा हो। आप देखो अगर हम बात करें तो ये अमेरिका ही है जिसने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो है न्यूक्लियर बॉम्ब जो है गिराए थे, और जिसके एवज़ में आपको पता है कि लाखों लाख लोग जो थे, जिनमें नन्हे-नन्हे बच्चे थे, उसके अलावा अगर आप देखो जिसमें औरतें थीं, और यहाँ तक कि रेडिएशन ऐसे फैली थी कि नस्लों की नस्लें जो थी उसके बाद तबाह हो गईं। तो आज आप देखो ऐसे लोग जो हैं उनको जो है आप देखो उनको जो ह्यूमन राइट्स का जो है ज़िम्मा दिया दिया गया है, और पूरी दुनिया ने जो है उनको तस्लीम भी कर लिया है। अब देखो अब अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया जो है इस टाइम एक डर के आलम में है। पूरी दुनिया डरी हुई है कि अगर हमने एक लफ्ज़ भी जो है इनके खिलाफ बोल दिया, अगर हमने कोई रिएक्शन भी इनके खिलाफ दे दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर जो है हमारा ही लग जाए। अब देखो ऐसे एक दौर में जो है आयतुल्ला ख़ामेनी जिन्होंने स्टैंड लिया और वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हुए। तो ये जो हो गया, पहली बात हो गई कि जो है इस तरीके के सवाल आ रहे हैं कि आयतुल्ला ख़ामेनी साहब जो थे वो कहीं बंकर में क्यों नहीं चले गए या वो कहीं पे छुप क्यों नहीं गए। दूसरी चीज़ ये है कि देखो, अगर हम बात करें तो दूसरी बात ये कही जा रही है कि जिस तरह से ईरान के जो है एलीट कमांडर्स को अमेरिका ने और इज़राइल ने जो है मार दिया है, या इसी तरह से हम देखें तो जो बड़े-बड़े उनके जो अगर हम बात करें जो बड़े-बड़े उलमा हैं उनको मार दिया है। तो इसी तरह से ईरान जो है रिटेलिएशन करके उनके भी जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं उनको क्यों नहीं मार मार देता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल ये ईरान के इख्तियार में है, और बिल्कुल जो है ईरान भी अमेरिका की तरह जो है उनके लीडर्स को मार सकता है। आप देखो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जैसा कि मैंने आपको आपको बताया कि पहली चीज़ ये है, ईरान जो है वो ईरान की एक आइडियोलॉजी है, ईरान का एक पर्सपेक्टिव है, ईरान का एक नज़रिया है। सबसे पहली बात तो ये है कि ईरान जो वॉर लड़ रहा है वो एक डिफेंसिव वॉर लड़ रहा है, एक काउंटर अटैक्स कर रहा है। वो किसी भी पर्सन को टारगेट करके नहीं लड़ रहा है, बल्कि आप देखो, आप इस टाइम पे जितनी भी जंग हुई है उसमें अगर आप देखोगे तो ईरान ने जहाँ-जहाँ हमले करे हैं,
आप देखोगे कि ईरान ने प्रिसाइज़ली जो मिलिट्री जो साइट्स हैं उनके ऊपर हमले करें। इसके अलावा जो रडार सिस्टम्स हैं उनको जो है ईरान ने जो है ईरान ने उनको जो है तबाह किया है। या आप देखोगे जो अमेरिका और इज़राइल के जो लॉजिस्टिक्स हैं, ईरान ने जो है उनके ऊपर हमला करा है। तो ईरान की जो स्ट्रैटेजी है वो लोगों को मारना नहीं है। सिविलियंस को तो ईरान मारता ही नहीं है। अगर हम बात करें तो ईरान की जो स्ट्रैटेजी है वो लोगों को मारना नहीं है। खुद अगर हम बात करें अमेरिका और इज़राइल की, तो आप देखो ये इस समय जो है हर इंसान जो है इस बात को समझ चुका है कि ये अमेरिका और इज़राइल का एक मिसकैलकुलेशन है। एक मिसकैलकुलेशन की वजह से उन्होंने ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको मार दिया, और उसके बाद जो अब रिटेलिएशन है, उसके बाद आप देख रहे हो कि दुनिया जो है वो कहाँ जा रही है। इस समय अगर हम देखें तो अगर आप बात करें तो इस समय अमेरिका जो है पूरी तरह से ये चाह रहा है, अमेरिका और इज़राइल पूरी तरह से ये चाह रहे हैं कि जो सीज़फायर है वो हो जाए। वो पूरी तरह से ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये जंग जो है वो ख़त्म हो जाए और इसको जो है कम से कम रोक दिया जाए। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप देखो कि खुद जो है ये असेसमेंट है कि अभी जो ईरान ने क़तर में अगर हम बात करें, जो अल उदेद जो करके जो एयरबेस है अमेरिका का, उसमें जो रडार को ईरान ने जो है तबाह करा है, उसकी जो कॉस्ट है वो $1.2 बिलियन है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो था ये आप देखो ये हिंद महासागर तक जो है करीब-करीब 5000 किलोमीटर तक जो है ये कवर कर लेता था। और उसके अलावा आप देखो 5000 किलोमीटर तक कहीं पर भी अगर कोई मिसाइल टेस्ट हो रहा है या अगर कोई मिसाइल जो चली है तो वो उसको ये डिटेक्ट कर लेता था। इस ये इतना ज़बरदस्त था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में ऐसे जो है 6 रडार थे, जिसमें से जो है ईरान ने अल उदैद जो एयरबेस के ऊपर जो रडार लगा था उसको जो है तबाह कर दिया। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुवैत में 3 जो है फाइटर जेट्स F-15, F-16 जो है ये ईरान ने गिराए हैं। इसके अलावा आप देखो इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमेरिका का ऐसा कोई भी बेस नहीं बचा है जहाँ पे ईरान ने जो है हमला ना करा हो। तो आप देखो ये एक मिसकैलकुलेशन था। तो ईरान ऐसे आप देखो ईरान का जो निज़ाम है वो एक बहुत ही पुराना, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स निज़ाम है, जिसमें अगर हम देखें तो स्ट्रैटेजिकली अगर हम बात करें, तो ये स्ट्रैटेजी के मास्टर हैं। तो ये ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी जो है अमेरिका और इज़राइल की तरह करने वाला, अगर हम खुद बात करें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है कि उनको पता नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन आप देखो ये तो इनके साथ में अगर हम बात करें कि इनके साथ ये जो थे, आप इतने दिनों से देखोगे कि ये इतने दिनों से ईरान के सामने ये बेबस थे। ये कुछ कर ही नहीं पा रहे थे कि अपनी ह्यूमिलिएशन को, अपनी आपको देखो, अपनी बेइज़्ज़ती को ख़त्म करने के लिए इन्होंने जो ईरान के जो लीडर हैं उनको मारा है। सही है? तो अगर हम बात करें इस समय जो लड़ाई हो रही है, अब जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इस लड़ाई में ये देखा जाएगा कि जो अहदाफ़ हैं वो किसके पूरे हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो अमेरिका को यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। अब देखो, और अमेरिका की खुद ही जो है इस टाइम पे कोशिश है कि कुछ बैक चैनल से जो है अमेरिका इस लड़ाई को जो है ख़त्म करवा दे। वेल, थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो अब जैसा कि तीसरी चीज़ ये है कि कहा जा रहा है कि अब जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं उनको चुन लिया गया है, लेकिन अभी भी ऐसी कोई भी खबर नहीं है। क्योंकि वहाँ पर देखो एक पूरी जो है काउंसिल होती है, काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस होती है, उसमें जो है वो डिसीजन लिया जाता है। इसमें बहुत सारे जो हैं, अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे उसके मेंबर्स होते हैं, उनकी जो है उनके प्रेज़ेंस में ही ये काम होता है और नए सुप्रीम लीडर को जो है चुना जाता है। इससे पहले से जैसे आयतुल्लाह खुमैनी के बाद जो है ये काम हुआ, आयतुल्लाह खुमैनी के बाद जो है जब आयतुल्लाह ख़ामेनी को चुना गया था, ठीक इसी तरह से ये काम फिर से होना है। अब ये जो इनकी पूरी काउंसिल है यही डिसाइड करेगी कि अगले जो है सुप्रीम लीडर कौन होंगे। अब देखो वेस्टर्न कंट्री, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि वो पूरी कोशिश कर रही कि जो है सीज़फायर हो जाए। क्योंकि आप देखो जो अमेरिका के जो आदाब थे वो पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उनको पता है, उनके जो वो ये चाहते थे कि जो लोग हैं रिजीम चेंज हो जाए और जो बड़े-बड़े यहाँ पे हमले करें और उसके बाद जो है लोग जो है रोड पे आ जाएँ। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी जो है नज़र नहीं आ रही है कि लोग जो है रोड के ऊपर आएँगे। अच्छा, लोग जो है रोड के ऊपर क्यों नहीं आएँगे? आप देखो, मुझे जो समझ में आता है, अगर हम बात करें आइडियोलॉजी की, तो ये जो आइडियोलॉजी है ये जो है ट्रांसफ़र हो चुकी है लोगों में पेनिट्रेट हो चुकी है। ये जो आइडियोलॉजी है ये बहुत बुरी तरह से जो है पेनिट्रेट हो चुकी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ इसको जो है आप इसका असेसमेंट जो है आप दूसरे चैनल से भी आप कर सकते हो, दूसरी जगहों से भी कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ तो कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 15 से 20% लोग जो है ईरान में ऐसे हैं जो इस इनक़िलाब की ख़ातिर
वेल इस रेवोल्यूशन की खातिर यानी कि जो जो रेवोल्यूशन जो आयतुल्ला ख़ुमैनी साहब लाए थे और जिसको जो है जिसके सक्सेसर जो थे आयतुल्ला ख़ामेनी साहब थे, इसकी खातिर जो है अपना सब कुछ जो है कुर्बान करने के लिए तैयार है। अपनी जान, माल, अपना घर सब कुछ ये कम से कम जो होंगे ये 15 से 20% होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि जो लोग जो है चंद लोग अगर कुछ जो है रोड पे आएँगे भी और ज़्यादातर ये लोग जो है ये वही है जो शाह की जो फैमिली जिसे हम रॉयलिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, इन्हीं के कुछ लोग होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कोई नुकसान जो है ये पहुँचा पाएँगे। वेल इसके अलावा देखो फिर ये कहा जा रहा है कि जो है अगर हम बात करें तो आप देखो अगर हम बात करें तो ईरान की अगर हम बात करते हैं तो ईरान के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि ईरान जो है उसने आज तो ईरान के पास बहुत दुनिया जो है इस बात की गवाह है कि आज ईरान की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। अच्छा जब पहले जो है कहा जाता था लोग इसको मानते नहीं थे। खुद अमेरिका जो था उसने एक तरह जो है ये हवा बना रखा था कि ये सब जो है फ़ोटोशॉप्ड है। लेकिन आज जो है पूरी दुनिया इसकी तस्दीक कर रही है। ठीक इसी तरह से बहुत सारी बातें मैं भी कहता हूँ तो लोग उसको जो है यकीन नहीं करते हैं लेकिन शायद इन बातों को भी आगे मान लिया जाएगा। आप देखो लेकिन एक ज़माना वो भी था जब जो है सद्दाम हुसैन के साथ जो है जंग हो रही थी, इराक़ की जंग, उस समय तो ना टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस थी और जैसा कि मैंने पहले की वीडियोज़ में कहा था कि अभी तो ईरान अपने पैरों के ऊपर सही से खड़ा भी नहीं हुआ था। तब भी मिलियंस ऑफ लोग मरे थे लेकिन 8 साल तक जो है ईरान ने जंग लड़ी थी और ईरान उस जंग में हारा नहीं था, ईरान उस जंग में जीता था। वेल अब आगे की जो बात है सुप्रीम लीडर की, तो सुप्रीम लीडर जो है उनका तो इलेक्शन बिल्कुल होगा और सुप्रीम लीडर जो है उनको बिल्कुल भी इलेक्ट करा जाएगा और उनको चुना जाएगा। मुझे लगता है कि अब जो सुप्रीम लीडर आएँगे वो और ज़्यादा जो है मज़बूती से जो है खड़े होंगे। अमेरिका जो है अब इसीलिए देखो अमेरिका ये चाहेगा कि जल्दी से जल्द ये जो एपिसोड है इसको जो है वाइंड अप करा जाए। क्योंकि जो हमले इन दिनों में हुए हैं, उन्होंने देखो अमेरिका की जो है हालत को बद से बदतर जो है कर दिया है। आप जो असेसमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका का अब तक लगभग जो है 2 बिलियन जो है डॉलर का जो है नुकसान हो चुका है। वेल इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो खुद आईआरजीसी है, वो जो बता रही है कम से कम 6 से 700 जो है अमेरिका के जो ट्रूप्स हैं, जो सोल्जर्स हैं वो मर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इज़राइल में जो है नहीं पता है कि सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं और पता नहीं कितने ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी हैं। और अगर हम बात करें इज़राइल के पता नहीं कितने ज़्यादा शहर हैं जो पूरी तरह से आप देखोगे इज़राइल के कितने ज़्यादा शहर हैं जहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो तबाह हो चुकी हैं। वहाँ के जो मेन ऑफ़िसेज़ हैं वो जो है वो तबाह हो चुके हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में ऐसा कोई भी अमेरिका का बेस नहीं बचा है जहाँ पर ईरान ने हमला ना करा हो। सही है। अब बात करते हैं कि क्या ये सारा का सारा असेसमेंट जो है मेरे पास है और जो अमेरिका और इज़राइल की जो एजेंसीज़ थी उनके पास ये असेसमेंट नहीं था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल उनके पास ये असेसमेंट था और वो भी जानते थे कि क्या होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें इज़राइल की, इज़राइल ने ये रिस्क लिया क्यों है? अगर हम बात करें तो एक्चुअली था क्या कि अमेरिका की जो मेजॉरिटी थी वो इस बात के जो है अगेंस्ट थी कि बार-बार जो सप्लाई जो है इज़राइल को जो है जो दी जा रही थी, बार-बार जो अगर हम कहें जो इकोनॉमिक जो है इनकी जो एड इनको दी जा रही थी, इकोनॉमिक जो मदद दी जा रही थी, एक बहुत बड़ी जो मेजॉरिटी थी वो इसके खिलाफ थी और इनको पता है कि ये बहुत दिनों तक जो है पूरी दुनिया में चलने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो दुनिया का सपोर्ट है, वो बहुत तेज़ी से जो है इज़राइल के पास से जो है जा रहा है। आप जानते हो कि जब से इन्होंने ये जेनोसाइड जो है फ़िलिस्तीन में करा है, तब से जो दुनिया का सपोर्ट है इनके हाथ से बहुत तेज़ी से निकल रहा है। उनको पता है कि ये जो इनकी सिचुएशन है ये बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। तो इज़राइल ये चाहता था कि इज़राइल के लिए आखिरी मौका था। इज़राइल ये चाहता था कि इस मौके को पूरी तरह से भुना ले और वो अमेरिका को इसी बात के ऊपर कन्विंस कर रहा था जैसा कि वो करने में कामयाब हो गया। वेल हाँ, तीसरी बात ये है कि लोग कह रहे हैं कि ईरान जो है इस टाइम पे एटम बॉम्ब क्यों नहीं बना लेता है, न्यूक्लियर वेपन क्यों नहीं बना लेता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईरान मुझे नहीं लगता है कि आज भी जो है वो न्यूक्लियर वेपन को बनाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर हम बात करें जो ईरान की जो कन्वेंशनल जो वेपन्स हैं, आप देखोगे वो इतने ज़बरदस्त हैं कि मुझे नहीं लगता है कि जो ईरान है उसको अलग से किसी न्यूक्लियर वेपन बनाने की ज़रूरत है। ईरान ने जिस तरह से पूरे खित्ते में तबाही मचाई है और जिस तरह से अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, मुझे नहीं लगता है। आप देखो ईरान की जो कन्वेंशनल जो उसके वेपन्स हैं यानी कि जो उसकी मिसाइल्स हैं, उनमें ही इतनी कैपेबिलिटी है कि ईरान चाहे तो जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो उसमें ले जाके भी वो मार सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत दिनों से इसके ऊपर बात हो रही है कि ईरान जो है
वो कहीं न कहीं आईसीबीएम की लिस्ट में, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक जो मिसाइल्स हैं कि जिनकी रेंज जो है वो 6 से 7,000 किलोमीटर है, उसकी लिस्ट में ईरान है। लेकिन ये तो ईरान का आखिरी जो है आखिरी हरबा है जिसको उसने अभी तक छुपा के रखा है। वेल जहाँ तक मेरी समझ में आया है, मैंने आप लोग के साथ में जो है इस बात को जो है डिस्कस करा। हाँ, एक बात और कही जा रही है कि क्या अमेरिका और इज़राइल जो है ये कार्ड खेल सकते हैं कि शिया-सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट का क्या कार्ड खेल सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता है कि अब जो है ये शिया-सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसका कार्ड जो है वो ईरान या अमेरिका खेल पाएँगे। अच्छा, क्यों नहीं खेल पाएँगे, इसके पीछे रीज़न है। अगर हम बात करें शिया-सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट का, तो मुझे आप बताओ कि कौन-सा ऐसा कंट्री जो है बचा है, जो इस जो है हालत में हो, जो ईरान के ऊपर जो है पलटवार करे या ईरान के ऊपर हमला करे। मैं इसको बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहूँगा। हाँ, अगर हम देखें तो यहाँ तक जैसा कि मेरी समझ में आया वो मैंने आपके साथ जो है डिस्कस करा। वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फॉर माय वीडियो।